Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. Students, let us start our chapter The Little Girl from page number 35. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. कि trying too much to explain, कि बहुत ज़्यादा समझाने के लिए रोते हुए वह ले इन द शेडोड रूम, छाया वाले कमरे में लेट गई, वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। और क्या देख रही थी कि शाम की जो लाइट है वो भी फर्श के ऊपर उदासी भरा डिजाइन बना रही है। जैसे जब शाम होती है तो बाहर जो लाइट होती है, लाइट जो पड़ती है फ्लोर के ऊपर तो अलग अलग रिफ्लेक्शन देती है। तो वो लड़की भी ये देख रही थी कि कैसे बाहर की जो लाइट है वो फर्श के ऊपर डिजाइन बना रही है। देन फादर केम इनटू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड। फिर उसके फादर आए कमरे में हाथ में डंडा लेकर। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। और क्या बोले वो कि मैं तुम्हें इसके लिए मारने जा रहा हूँ। ओह नो नो, शी स्क्रीम। अरे नहीं नहीं, वह चिल्लाई। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, किसके पीछे छुपते हुए? बेड के ऊपर जो बिस्तर के ऊपर जो चादर वगैरह पड़ी थी उसमें छिपते हुए वो चिल्लाई। ही पुल्ड देम असाइड, और उसने उसे खींचकर बाहर निकाला, एक साइड में निकाला। सिट अप, बैठ जाओ। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने जो हाथ हैं वो आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि तुम्हें हमेशा के लिए ये सिखाना जरूरी होगा कि जो चीजें तुम्हारे काम की नहीं है, जो चीजें तुमसे बिलोंग नहीं करती, तुमसे संबंधित नहीं है, उन्हें टच ना करो। बट इट वॉज योर बर्थडे, लेकिन ये तब तो आपका क्या था? बर्थडे था, जन्मदिन था। वो लड़की कहना चाह रही थी, अपने फादर को एक्सप्लेन करना चाहती थी कि फादर मैंने ऐसे ही आपके वो पेपर नहीं फाड़े, आपका बर्थडे था, मैं आपको बर्थडे के लिए गिफ्ट देना चाहती थी, पिन कुशन, इसलिए मैंने वो फाड़े। बट उसके फादर थे वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स, और जो वो डंडा था वो कहाँ आकर लगा? उसकी गुलाबी हथेलियों पर। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, और कई घंटों बाद जब दादी उसे अपनी शॉल में लपेट कर, रैप्ड होता है लपेट कर, जो रॉकिंग चेयर होती है, रॉकिंग चेयर में हिलने वाली जो चेयर होती है, हिलने वाली चेयर पर लेटाकर, द चाइल्ड क्लंग ऑन हर सॉफ्ट बॉडी, और जो छोटी लड़की थी वो उसकी सॉफ्ट बॉडी के साथ चिपकी हुई थी। What did God make fathers for? She sobbed, और उसने सिसकियां भरते हुए, सूकियां लेते हुए वो क्या बोली कि भगवान ने फादर बनाए ही क्यों हैं, भगवान ने पिता बनाए ही क्यों हैं? क्योंकि वो अपने फादर से पहले ही डरती थी, लेकिन जब उसके फादर ने उसको पीटा तो वो उसके बाद और ज्यादा डरने लगी। Here is a clean hanky, darling, blow your nose. ये साफ हैंकी है, साफ रुमाल है, अपनी नाक साफ कर लो। उसकी दादी ने कहा ये लो साफ हैंकी लो और अपनी नाक साफ कर लो। गो टू स्लीप पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। सो जाओ प्यारी बच्ची, सुबह तक तुम सब ये भूल जाओ। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, कि मैंने तुम्हारे फादर को बहुत समझाने की कोशिश की। उसकी दादी बोल रही है कि मैंने तुम्हारे फादर को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आज वो इतने ज्यादा अपसेट थे, इतने परेशान थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो बच्ची नहीं भूली, कभी नहीं भूली वो। नेक्स्ट टाइम शी saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. कि अगली बार जब भी वो अपने फादर को देखती वो क्या करती थी? अपने दोनों जो हाथ है
वो पीछे कर लेती और उसके गाल के ऊपर लाल रंग आता। उसके गाल जो थे वो डर के मारे लाल हो जाते थे। पहले ही अपने फादर से बहुत ज्यादा अफ्रेड करती थी, लेकिन जब उसके फादर ने उसे पीटा तो उसके बाद वो और ज्यादा डरने लगी। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनाल्ड्स जो थे वो 60 वाले घर में रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन। उनके 5 बच्चे थे। यहाँ दे वर्ड किसके लिए यूज किया हुआ है? मिस्टर एंड मिसेस मैकडोनाल्ड के लिए। उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। फेंस होता है 4 दीवारी। 4 दीवारी में जो गैप था उसमें से वो लड़की देखती थी क्या करते हुए, उन्हें टैग खेलते हुए इवनिंग में। टैग क्या होता है? अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर। बच्चों का खेल होता है एक दूसरे को पकड़ने का, जैसे पकड़न पकड़ाई आप लोग खेलते हो। द फादर विद अ बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर। और फादर ने क्या कर रखा था? अपने बच्चे माओ को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स। और 2 लड़कियां उसकी कोट की जो पॉकेट है वो पकड़े हुए रैन अराउंड द फ्लावर बेड। कहाँ भाग रहे थे वो? फूलों की जो क्यारियां हैं वहां पर वो दौड़ रहे थे। शेकिंग विद लाफ्टर, हंसते हुए। वंस शी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम। और एक बार उसने क्या देखा कि लड़कों ने क्या करा, उसके ऊपर होज होता है एक पाइप, प्लास्टिक का या रबड़ का पाइप कह लो, वो पाइप उसके ऊपर दे मारा। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। और वो क्या करता रहा? सारा समय हंसते हुए उन्हें पकड़ता रहा। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स। और तब उसने क्या डिसाइड किया कि फादर्स जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। मतलब फादर्स की भी टाइप होती है, कोई हंसने वाला, खेलने वाला, कोई गुस्सा करने वाला। उसने इस तरह से सोचा कि उसके फादर तो हमेशा क्या रहते थे? गुस्से में रहते थे। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। अचानक क्या हुआ? एक दिन उसकी माँ थी वो बीमार पड़ गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। और उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर थी वो हॉस्पिटल में गए। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस। जो छोटी लड़की थी वो घर पर अकेली रही विद एलिस। किसके साथ? एलिस द कुक, जो उनकी रसोई थी, जो खाना बनाती थी, एलिस के साथ अकेली रह गई। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन के समय तक तो सब ठीक रहा। बट वाहिल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जब एलिस उसे बिस्तर पर सुला रही थी तो वो अचानक डरने लगी। वट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर? शी आस्क्ड। नाइटमेयर मीन्स अ बैड ड्रीम, बुरा सपना। वह पूछने लगी कि मैं क्या करूंगी जब मुझे रात को डरावना सपना आएगा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स। मुझे हमेशा डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड। और तब दादी मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी। यह बुदबुदाने वाला लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। और एलिस ने तब कहा, उसकी जुराबें उतारते हुए कहा, तुम जाकर अपने बिस्तर पर सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। और तुम चिल्लाना मत और अपने बेचारे पिता को नींद में से उठाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। लेकिन वही पुराने वाला सपना आया। द बुच्चर विद अ नाइफ एंड ए रोप हु केम नियरर एंड नियरर, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। एक बुच्चर, एक कसाई, विद अ नाइफ एंड ए रोप, चाकू और रस्सी लिए हुए उसके पास आ रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, उस भयानक हंसी के साथ। व्हाइल शी कुड नॉट मूव, वो हिल नहीं सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल खड़ी हो सकती थी स्थिर होकर। क्राइंग आउट, और चिल्ला सकती थी। ग्रैंड माँ, दादी माँ। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। और
वो कांपती हुई जाग गई और उसने देखा उसके जो फादर हैं उसके पास खड़े हैं हाथ में मोमबत्ती लिए हुए। व्हाट्स द मैटर ही सेड, वह बोले क्या बात है। ओ अ बुचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, अरे एक कसाई एक चाकू मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती बुझाई। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज रूम, झुका और बच्ची को उठाकर अपनी बाजू में ले लिया। सॉरी, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, वह झुका और उसने बच्ची को उठाकर अपनी बाजुओं में ले लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और गलियारे में से होता हुआ उसे अपने बड़े कमरे में ले गया। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, न्यूज़पेपर बेड के ऊपर पड़ा था। अ हाफ स्मोक्ड सिगार वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प, और एक आधा जला हुआ सिगार जो था वो उसके रीडिंग लैम्प के पास पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उसने अखबार उठाकर रख दिया। थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, और जो सिगार जो था वो अपनी आग वाली जगह में डाल दिया, आग में डाल दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और लड़की को अच्छे से ढककर सुला दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह भी उसके साथ में लेट गया। हाफ asleep, still with the half asleep, आधा सोया हुआ, still with the butcher smile all about her it seemed, कि आधी अभी वो सोई थी, मतलब उसे नींद अभी अभी आधी आई थी, और वो जो कसाई था अपनी उसी मुस्कुराहट के साथ उसके आसपास ही था। शी crept close to him, वह उसके नजदीक आ गई। snuggled her head under his arm, और उसने सिमट कर वो क्या हो गई, अपने फादर की बाजू के पास आ गई। held tightly to his shirt, और उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। then the dark did not matter, she lay still, और फिर अंधेरे की उसे कोई परवाह नहीं थी, वो शांत लेटी रही। here rub your feet against my leg, अपने जो पैर हैं मेरी लेग के साथ रगड़ लो। एंड गेट देम वार्म, और उन्हें गर्म कर लो। सेड फादर, पिता ने कहा। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, थके होने के कारण वो छोटी लड़की से पहले ही सो गया। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उसके दिमाग के अंदर एक फनी मजाकिया सा विचार आया। पुअर फादर नॉट सो बिग, कि बेचारे पिता इतने बड़े नहीं है जितने मुझे लगते हैं, क्योंकि वो अपने फादर को क्या समझती थी, पहले जाइंट समझती थी, राक्षस की तरह। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, आखिरकार कोई उनकी देखभाल करने के लिए तो है नहीं। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, दादी से ज्यादा हार्ड थे, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो हार्डनेस थी, कठोरपन था, ये नाइस था। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, और हर रोज वो इतने ज्यादा थक जाते थे काम के कारण कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह नहीं हो सकते थे। शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसने उनकी जो ब्यूटीफुल राइटिंग थी, लेख थी, वो भी तो फाड़ दिए थे। शी स्टेयर्ड स्टर्नली एंड साई, वह हिली और उसने आह ली। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। आस्क्ड हर फादर, उसके पिता ने पूछा। अनदर ड्रीम, और कोई सपना आया। ओह सेड द लिटिल गर्ल, ओह छोटी लड़की ने कहा। माई हेड इज ऑन योर हार्ट, कि मेरा जो सिर है वो आपके दिल के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कि पिताजी आपका जो दिल है वो कितना बड़ा है। तो देखो जो लिटिल गर्ल थी उसकी जो फीलिंग थी अपने फादर के प्रति वो चेंज हो गई थी फियर टू अंडरस्टैंडिंग में। नाउ शी रियलाइज दैट हर फादर इज नॉट बैड, पहले वो अपने फादर को क्या समझती थी, बैड समझती थी और एक जाइंट की तरह समझती थी, लेकिन अब वो अपने फादर को समझने लगी और उसे अपने फादर अच्छे लगने लगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको इसके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करने हैं, वो आपको मैं निशान लगवा दूंगी कि कौन से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करने हैं, और आपको करना है इसके क्वेश्चन आंसर।
Thank you students. Have a nice day.